नौकरी छूटने के बाद जब मैं घर वापस आया तो कई तानों का सामना करना पड़ा। दोबारा से परिवार के माहौल में ढलने में मुश्किल भी हुई, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब घर वालों ने मेरे पलंग को ही बेच दिया था। बड़े भैया ने मुझे कुछ पैसे दिए कि मैं एक नई खाट ले आऊं, मगर जितने पैसे थे उसमें एक पुरानी खाट भी नहीं आ सकती थी। दुकान पर पूछने गया तो वहां भी उतने में कुछ नहीं मिला, पर दुकान के बगल वाले घर से एक आदमी जो लगातार मुझे देखे जा रहा था बाहर निकला और बोला कि मेरे यहां एक पुराना खाट पड़ा है, सस्ते में दे दूंगा। उसने खाट दिखाया तो वो एकदम सही हालत में था, कुछ नया जैसा ही था, पर उस आदमी ने ज्यादा पैसे नहीं मांगे। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, मगर अपना फायदा होते हुए देख मैंने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाने के बाद मैंने राहत की सांस ली कि अब सोने का तो ठिकाना हुआ कम से कम। थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगा के मैं सोने चला गया। सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि अचानक ही मुझे कोई धक्का दे रहा है और फिर मुझे किसी गड्ढे में ढकेल रहा है। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। चीखते हुए मेरी नींद खुली तो मैं पसीने से लथपथ था। मुझे लगा कि कोई बुरा सपना होगा तो मैं दोबारा सोने लगा, लेकिन खाट पर लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधों को जकड़े हुआ है और मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। दोबारा से मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि ये कोई सपना नहीं था, सच में कोई मेरे शरीर को जकड़े हुआ था। मेरी चीख सुन सभी घरवाले वहां फौरन आ गए और उतने में ही ये सब अजीब चीजें भी रुक गईं। बुरा सपना था, ये बोलकर उन्होंने फिर से सो जाने को बोला, पर खाट पर दोबारा बैठने की अब मेरी हिम्मत ही नहीं थी। वो रात मैंने जमीन पर ही गुजारी, पर अगले दिन मुझे लगा कि शायद जो कल रात हुआ वो सब मेरा एक वहम था। खुद को समझाते हुए मैं अगली रात फिर उसी खाट पर सोया। कुछ देर तो मुझे नींद ही नहीं आई। फिर जब कुछ देर तक कोई भी अजीब चीज नहीं हुई तो मेरी आंख लग गई, पर आधी रात में एक बार फिर मुझे लगा कि कोई मेरे शरीर को पीछे की ओर खींच रहा है। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पैरों को जैसे किसी ने जंजीरों से बांध रखा था। फिर मुझे वैसा ही शरीर को झकझोर देने वाला दर्द हुआ। मैं चीखता, इससे पहले ही मुझे एक आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत की आवाज गुस्से से भरी हुई। मेरी जगह पर आखिर क्यों आए तुम? ये मेरा बिस्तर है, निकल जाओ यहां से, जाओ यहां से। बहुत देर तक ये आवाज मेरे आसपास भटक